गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हमारा कक्षा 7वीं का चौथा पाठ चाणक्य वचनानी उसका अध्ययन करेंगे। चाणक्य वचनानी का मतलब होता है चाणक्य के वचन। ये जो आपके सामने कुल 7 श्लोक लिखे हुए हैं, वे सातों श्लोक चाणक्य के द्वारा लिखे गए हैं। चाणक्य का एक और नाम है विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो चाणक्य वचनानी अर्थात चाणक्य के वचन, उनके कुछ कुल 7 श्लोक दिए हुए हैं। उन 7 श्लोकों में से 4 श्लोकों का हम आज अध्ययन करेंगे और सीखेंगे। उसके बाद भाग 2 में इसके हम बाकी के 3 श्लोकों के अध्ययन के साथ इसके पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। चाणक्य वचनानी एक पैराग्राफ बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से गुरु आसित। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। स महान राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्र शास्त्रज्ञ आसित। सह मतलब वह, महान राजनीतिज्ञ मतलब वह एक महान राजनीतिज्ञ थे और अर्थशास्त्री भी थे। चाणक्य नीति कौटिल्यम अर्थशास्त्रम इति दो ग्रंथो प्रसिद्धोस्त। अर्थात चाणक्य नीति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये दोनों 2 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। क्या क्या? चाणक्य के जो लिखे हैं उसमें से चाणक्य नीति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये 2 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। आगे लिखा है, चाणक्य नंद वंशस्य उन्मूलनम कृत्वा चंद्रगुप्त मौर्यम सिंहासने स्थापितवान। चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य को उसके सिंहासन पर बिठाया था। क्या किया था इन्होंने? कि नंद वंश को समाप्त किया और चंद्रगुप्त को ऐसा सिखाया कि चंद्रगुप्त मौर्य को उस नंद वंश के सिंहासन पर इन्होंने बिठाया। तस्य वचनानि अत्र प्रस्तुयन्ते। तस्य वचनानि अत्र प्रस्तुयन्ते। उनके कुछ वचन यहाँ पर प्रस्तुत हैं। उनके कुछ श्लोक जो उनके वचन हैं उनमें से कुछ अल्प मात्र अर्थात थोड़े से श्लोक जो हैं वो यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है। इन श्लोकों को आपको याद भी करना है, क्योंकि आपको परीक्षा में 2 या 3 श्लोक लिखने के लिए आते हैं। तो इस पाठ के श्लोक आप याद कर सकते हैं। तो इस पाठ के श्लोकों को आपको याद करना है और इसके हिंदी अनुवाद भी आपको याद करना है श्लोकों के। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहले पढ़ना सीखें। पहला श्लोक, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। बको का मतलब होता है बगुला, शत्रु का मतलब होता है जो दुश्मन होता है वो, और पाठितः मतलब पढ़ाया। आगे लिखा है, न शोभते, शोभते मतलब सम्मान को प्राप्त करना या शोभित होना। सभा मध्य मतलब सभा के बीच में। ये बोल रहे हैं माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयता। हंस मध्य बकोयता। हंस मध्य का मतलब होता है हंसों के बीच में, बको का मतलब बगुला, यथा का मतलब होता है जैसे। ये बोल रहे हैं कि माता शत्रु पिता वैरी मतलब वे माता पिता शत्रु हैं। क्या बोला है? वे माता पिता शत्रु के समान हैं जिन्होंने ये न बालो न पाठिता, बालो मतलब अपने बच्चों या बच्चियों को पढ़ाया नहीं है। क्या बोला है पहली लाइन में? कि वे माता पिता शत्रु के समान है जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं है। क्या है पहली लाइन में? कि वे माता पिता उस बच्चे के लिए शत्रु के समान है जिसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं है। न शोभते सभा मध्य, क्योंकि वो बच्चा जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो उसके साथ में कैसी स्थिति बनती है, आगे लिखा है इसमें कि न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अर्थात ऐसा अनपढ़ पुत्र जिसने जो पढ़ा नहीं है, जो माता पिता शत्रु के समान है, जिन माता पिता ने उस बच्चे को पढ़ाया नहीं है, तो ऐसे पुत्र जो होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, ऐसा अनपढ़ पुत्र सभा में उसी प्रकार शोभित होता है या उसी प्रकार सम्मान को प्राप्त होता है जिस प्रकार से हंसों के बीच में बगुला शोभित नहीं होता है। हंस जो होता है वो क्या करता है? दूध में अगर पानी मिला दो तो दूध अलग कर देता है और पानी अलग कर देता है, लेकिन बगुला वैसा ही सफ़ेद होता है पर वैसा कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि बगुला और हंस, हंस जो है वो बगुले से श्रेष्ठ माना गया है। और हंस की तुलना यहाँ पर पढ़ने वाले व्यक्ति से करी गई है
ज्ञानी से करी गई है, और उसके अपोजिट जो दिया हुआ है बगुला, बगुले की तुलना अनपढ़ से करी गई है। तो एक बार और इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन देखना कि वे माता पिता शत्रु के समान होते हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं। अर्थात ऐसा अनपढ़ पुत्र सभा में उसी प्रकार शोभित होता है, जो सभा होती है उसमें उसी प्रकार से शोभित होता है जिस प्रकार से हंसों के बीच में बगुला शोभित नहीं होता। उसी प्रकार से वह बालक जो अनपढ़ है वो भी सभा में कभी भी शोभा को प्राप्त नहीं करता, जैसे बगुला हंसों के बीच में शोभा को प्राप्त नहीं करता। श्लोक नंबर 2, अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अधमा का मतलब होता है नीच, धन का मतलब होता है पैसा, मिच्छन्ति का मतलब होता है इच्छा करते हैं। धन मानम च मध्यमा, मध्यमा मतलब बीच लोग, बीच के लोग। 3 प्रकार की श्रेणी है, अधम मतलब नीच, मध्यम मतलब बीच के लोग, और उत्तम मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ लोग। तो बोले हैं धनम मानम च मध्यमा, अर्थात धन और मान की इच्छा कौन करते हैं? मध्यम लोग। और उत्तमा मान इच्छन्ति, और उत्तम जो सर्वश्रेष्ठ लोग होते हैं उनको धन की कोई इच्छा नहीं होती है, उनको केवल मान और सम्मान की इच्छा होती है। मानो ही महत्ताम धनम, अर्थात महान लोगों का मान ही उसका धन होता है। तो एक बार इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखना, नीच मनुष्य धन की इच्छा करता है, अधमा धनम इच्छन्ति मतलब नीच मनुष्य जो होता है वो धन की इच्छा करता है। धनम मानम च मध्यमा, और मध्यम लोग जो होते हैं वो धन और मान, मान मतलब सम्मान की इच्छा करते हैं। मध्यम लोग क्या करते हैं? पैसे की भी इच्छा करते हैं और मान सम्मान की भी इच्छा करते हैं। उत्तमा मान इच्छन्ति, और उत्तम लोग जो होते हैं वो केवल मान और सम्मान की इच्छा करते हैं। जैसे क्या मानो ही महत्ताम धनम, अर्थात मानो ही महत्ताम धनम, महान लोगों का मान ही उसका धन होता है। अर्थात महान लोग जो होते हैं वे अपने सम्मान और मान को ही धन के बराबर मानते हैं। अर्थात उनका धन क्या होता है? उनका मान सम्मान ही उनका धन होता है। तो एक बार और देखना, नीच मनुष्य धन की इच्छा करते हैं, मध्यम लोग धन और मान अर्थात सम्मान की इच्छा करते हैं, और उत्तम लोग केवल मान और सम्मान की इच्छा करते हैं। महान लोगों का मान ही उसका धन होता है। अर्थात महान लोग जो होते हैं वह उनका मान सम्मान ही उनका जो क्या होता है? धन होता है। आगे लिखा है श्लोक नंबर 3, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट, पूर्यते मतलब पूरा होता है या भर जाता है, घट मतलब घड़ा। जल बिंदु मतलब जल की बूंद गिरने से। बोले हैं कि पानी की एक एक बूंद गिरने से ही धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। क्या बोला है पहली लाइन में? कि पानी की एक एक बूंद गिरने से ही धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। ठीक उसी प्रकार स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, अर्थात धर्म और धन की सभी विधाओं का एकमात्र कारण यही है। क्या कारण बताया है? धर्म और धन की सभी विधाओं का एकमात्र कारण यही है। क्या कारण है? अर्थात इसका कारण मतलब यह है कि धीरे धीरे धर्म को और धन को एकत्रित करने से ही वे भी क्या होते हैं? बढ़ते हैं, अपने आप बढ़ते जाते हैं। अपने को क्या करना चाहिए? धन और धर्म दोनों को एकत्रित करना चाहिए। अर्थात धन और धर्म जहाँ मिल रहा है उस चीज़ में हमको भी भाग लेना चाहिए, उसको एकत्रित करना चाहिए। एकत्रित करने से ही वे क्या होते हैं? बढ़ते हैं। जिस प्रकार से बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, अर्थात पानी उस घड़े में बढ़ जाता है, उसी प्रकार से धर्म और धन को एकत्रित करने से ही वे क्या होते हैं? बढ़ते हैं। एक बार और देखना कि पानी की एक एक बूंद गिरने से ही धीरे धीरे घड़ा जो होता है वो भर जाता है। अर्थात धर्म और धन की सभी विधाओं का एकमात्र कारण है। अर्थात इसका कारण क्या है? कि धीरे धीरे धर्म को और धन को दोनों को एकत्रित करने से ही वे भी बढ़ते हैं। जिस प्रकार से एक एक बूंद गिरने से घड़ा पानी का भर जाता है, उसी प्रकार धर्म और धन का धीरे धीरे एकत्रित करने से ही क्या होता है? वे भी बढ़ते जाते हैं। यहाँ से हमारा चौथा श्लोक स्टार्ट होता है, सुखार्थी चेत्यजेत विद्याम विद्यार्थी चेत्यजेत सुखम सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम। ये बच्चों आप ही के लिए है, विद्यार्थियों के लिए, कि सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या। त्यजेत का मतलब होता है छोड़ देना। सुखार्थी मतलब सुख चाहने वाले को, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देना चाहिए। यदि आप सुख चाहते हैं तो आपको विद्या छोड़ देना चाहिए। विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए।
दोनों एक दूसरे के अपोजिट पहलू हैं। यदि आप सुख चाहते हैं तो आपको विद्या त्याग देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, और अगर आप विद्या चाहते हैं तो आपको सुख का त्याग कर देना चाहिए। आगे लिखा है सुखार्थिनो कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतः सुखम, अर्थात सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ। यदि आप सुख चाहते हैं तो आपके लिए विद्या है ही नहीं, अर्थात आपको विद्या की ओर जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप क्या चाह रहे हैं, सुख। और आगे लिखा है विद्यार्थिनः कुतः सुखम, अर्थात विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। यदि आप विद्या चाहते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि या तो आपको विद्या मिल जाएगी या सुख मिल जाएगा। लेकिन जब आपको विद्या मिल गई तो अपने आप सुख की प्राप्ति होगी। फिर से देखना, सुख चाहने वाले के लिए विद्या, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। इसके विपरीत यदि विद्या चाहते हैं तो विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। और सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले के लिए सुख कहाँ, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या त्याग कर देना चाहिए, और अगर आप विद्या चाहते हैं तो आपको सुख का त्याग कर देना चाहिए। यदि आप सुख चाहते हैं तो आपके लिए विद्या कहीं नहीं है, और आप विद्या चाहते हैं तो आपके लिए सुख कहीं नहीं है। और यदि विद्या एक बार प्राप्त कर ली तो आपको सुख अपने आप प्राप्त होते जाएंगे। यहाँ हमारे 4 श्लोक समाप्त हुए हैं। इसके 3 श्लोकों का बाद में अध्ययन करेंगे हम, और उसके बाद इसके PDF के माध्यम से आपको प्रश्न उत्तर भेज दिए जाएंगे। आप घर पे रहें, याद करें, इसके श्लोकों को भी याद करें, इसके प्रश्न उत्तरों को भी याद करें, और जो भी इसके अंदर प्रश्न अभ्यास दिया हुआ है वो सारा आपको याद करना है, और सारा आपको आपकी कॉपी में लिखना है शब्दार्थ के साथ, और इस पाठ के जो दिए गए श्लोक हैं उनके हिंदी अनुवाद के साथ। धन्यवाद। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट।